दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से जो श्वेता सुमन है उनका नामांकन कट गया है। कहाँ से बात कर रहा हूँ, वो बात है मोहनिया से, जहाँ पर ओम प्रकाश दीवाना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी के प्रत्याशी श्वेता सुमन थी। इसके बाद में जो बीजेपी के प्रत्याशी थी वो संगीता देवी थी। आप भी जानते हैं कि कभी वो आरजेडी से वहाँ से जीत कर गई थी और वो भाजपा में शामिल हो गई थी। इसके बाद से कहीं ना कहीं जो आरजेडी है प्रत्याशी खोज रही थी और प्रत्याशी मिली श्वेता सिंह। लेकिन दोस्तों इससे बात करने से पहले जानेंगे क्या कारण है कि जो श्वेता सुमन का टिकट कट गया है, क्योंकि उनका जो टिकट कटा है वो हल्ला मचा हुआ है और उनका बहुत बड़ा आरोप है कि जानबूझकर जो बीजेपी सरकार है वो टिकट काटी, यानी चुनाव आयोग के कम बीजेपी सरकार पर ज़्यादा बरस रही है। लेकिन दोस्तों जो समस्या है, जो कारण है, क्या कारण है और इससे किसको फायदा होने वाला है इनके टिकट कटने से? क्या बहुजन समाज पार्टी का बल्ले बल्ले हो गया है या सिर्फ उनका कटा है लेकिन जो महागठबंधन है सपोर्ट किसी और को कर देगा? इस बीच आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश भारत टीवी। दोस्तों जो लगातार नामांकन के दौर में जो रद्द हो जा रहा है नामांकन, उसको लेकर काफ़ी कहे कि एलजेपीआर का भी बहुत सारा ऐसा टिकट है जो कटा था। इसके बाद में आरजेडी के भी कटा था, जेडीयू का भी कटा था और कहीं ना कहीं लगातार जो पार्टियां है सब में कहीं ना कहीं टिकट कट जा रही है। और इसी मामला में टिकट कट नहीं रद्द हो जा रही है। और इसी मामले में एक ऐसा मोड़ आ गया है, जो श्वेता सुमन है आरजेडी के प्रत्याशी है और वो मोहनिया विधानसभा से चुनावी तैयारी कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी। उनका नामांकन हुआ। नामांकन के बाद में दोस्तों इस तरह से उनका नामांकन रद्द हो जाना कहीं ना किसी को नहीं पच पाता है, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव आयोग है वोट चोरी को लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो बीजेपी सरकार है उन पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस तरह देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें शामिल है। उस तरह के उन लोगों को प्रत्याशियों का इस तरफ से आरोप है। लेकिन दोस्तों अगर बाय द वे इनका टिकट कट गया, टिकट कटने का कारण यही है दोस्तों कि जो वो उत्तर प्रदेश की लड़की है, उनका शादी हुआ था बिहार में और जो उनका प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र से लेकर तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश की हैं और वो रविदास समाज की हैं। तो दोस्तों वहाँ से है और यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। 2020 में भी शायद चुनाव लड़ी थी, उस समय भी थोड़ा बहुत इस तरह हुआ था। लेकिन अभी जो दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि उनका नामांकन जो है रद्द हो गया है। लेकिन अब देखना दोस्तों ये है कि क्या महागठबंधन जो सामाजिक लड़ाई की बात करती है वहां पर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट देती है कि नहीं, या किसी अन्य दल को समर्थन देती है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है कि महागठबंधन अगर वो समर्थन देता है बीएसपी को, तो वहाँ से जो ओम प्रकाश दीवाना है बीएसपी के कैंडिडेट, उनका बल्ले बल्ले हो जाएगा और उनका जीत जो है पक्का हो जाएगा। और ऐसे भी लगता है जो दोस्तों कि अगर वो समर्थन भी ना दे तो आरजेडी के प्रत्याशी किसी और को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ से जनसुराज है, जनसुराज के लोग देंगे नहीं कि वो आगे बढ़े चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जनसुराज जो लगातार काम कर रहा है, आप भी जानते हैं कि किस तरह से पैसा पर खेल कर रहा है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कुछ भी हो वो तमाम जो वोटर हैं वो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी की ओर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है, संविधान बचाने, संविधान रक्षा और आरक्षण की बात करती है। और कहीं ना कहीं जो बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारधाराओं को लेकर चलती है, तो उसमें एक भी कमियां नहीं निकलती हैं। और इसी तौर पर जो ओम प्रकाश दीवाना है वो विधायक सम्राट हैं और कहीं ना कहीं मिशन को बढ़ाने का कार्य किए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तमाम महापुरुषों का वो नाम हमेशा लेते हैं और उनका मिशन जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक मानिए कि खाता यहाँ से खुल गया, वहाँ से जीत पकी है। क्योंकि जो टिकट कटा हुआ है आरजेडी का लगभग जो वोटर सपोर्टर हैं वो जादव समाज से हैं। जादव समाज का लगभग वहाँ समझिए कि जादव मुस्लिम का 20 से 25% वहाँ वोटर हैं। यहाँ दलित जो हैं 40 से 45% वोटर है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस पर, और ये इफेक्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर होगा। 45% अगर वहाँ दलित हैं तो कहीं ना कहीं अगर
35% भी वोट मिल जाए दलितों का तो अब क्या कहना। इसके बाद में मुसलमान भी सटेंगे, क्योंकि आरजेडी का वहाँ और कोई सटे चाहे ना सटे, भले जो जादू लोग हो कहीं और दे दे, बीजेपी को दे दे, उसका बात अलग है, लेकिन जो मुसलमान समाज है एकदम बहुजन समाज पार्टी से सटेगा ही सटेगा, जो आरजेडी को वोट करता था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाली है, और वहाँ से जो आरजेडी है जो बहुजन समाज पार्टी है वहां से जीत रही है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो बहुजन समाज पार्टी है वहां से उनका खाता खुल रहा है और बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, क्योंकि जिस स्तर से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो कांसीराम साहब स्मारक स्थल था, उन्होंने जिस स्तर से बहुत बड़ा रैली की थी उसका देश भर में इफेक्ट था। और दूसरी जो ओम प्रकाश दीवाना जी नामांकन किए थे तो वो भी बहुत काफ़ी चर्चाओं में था, काफ़ी लोग उसमें जुटे थे, और कहीं ना कहीं वहाँ से उनका ऐलान हुआ कि हम जीतेंगे और दल बदलू वाले लोगों को यहाँ से हटाएंगे। और दूसरी बात यह है कि राजद का सपोर्ट करने का वजह भी ये भी हो सकता है कि जो आरजेडी है ये चाहता होगा कि जो संगीता जाटो वहाँ से यानी संगीता देवी वहाँ से गई थी, जो रविदास समाज ले थी, भाजपा में मिली थी, तो भाजपा के टिकट पर लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी बदला लेना चाह रहा हो कि हम में भागोगी, हम तुमको छोड़ देंगे। तो इस तरह से आरजेडी के सपोर्टर भी वहां बसपा को वोट करने के लिए एकदम प्रेरित हो गए कि दल बदलू वाले को सिखा देना है। बाकी आप किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, क्या वहां से बहुजन समाज पार्टी निकल पाएगी, क्या आरजेडी बसपा को समर्थन दे पाएगी, या फिर वहां बीजेपी के कुछ होने वाला है? आप कमेंट करके बताइए। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।